हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न ए टू जेड। आज मैं आपको थ्री सैक ऑफ राइस का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने वाला हूं थ्री सैक ऑफ राइस का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ते हैं। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर who was a priest. Then the priest greeted him with joy and affection. इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके पिताजी के दोस्त थे वो उसके भाई के पास गए जो कि प्रिस्ट था। हाँ, प्रिस्ट ने उनसे ग्रीटेड मतलब बहुत ही प्यार और भाव से उसे उनका स्वागत किया। ही सेड, अंकल रिमेम्बर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी। कि वो कहता है कि अंकल आपने मेरे पास एक गोनी जो है एक बोरी राइस मतलब रख के गए थे। एन ईयर अगो, एक साल पहले। I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name. They blessed you, satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for rice. तो वो कहता है कि आपने जो मेरे पास राइस छोड़ के गए थे एक गोनी, वो खराब हो जाए इसकी मुझे चिंता खाए जा रही थी। तो फिर मैंने उसे गरीबों में बांट दिया और उसका जो भी खर्चा होता है मैं आपको पे कर दूंगा वापस। No, my boy, you acted wisely and kindly. The blessing that I got from the poor people are enough for me. Please don't even think about the money and anymore. When the friend went to visited the youngest son, he too welcomed him with love and respect, but he said that। तो फिर वो जो पिताजी के दोस्त रहते हैं वो अपने तीसरे जो सबसे छोटा बेटा रहता है उनके पास जाते हैं और वह भी उनका स्वागत करता है और बोलता है, he had confession to make, the sack of rice was laying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to the neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in a plot. Fortunately, the crop grew well and yielded 25 25 sack of rice. I have kept back 5 of the sack and sold 20 of them. Here is the money. If you allow, I would like to keep a part of it and as my share, considering the labor and money spent to get all it done. तो जब वो अपने छोटे लड़के के पास उनके दोस्त के छोटे लड़के के पास जाते हैं तो वो बोलता कि जो आपने मुझे गोनी दी थी वो खराब ना हो जाए इसके लिए मैंने एक आइडिया लिया और गया खाली जो एक जमीन है से ने उसको बदल के मैंने धान लिया और धान को बो दिया मतलब उसको फसल में बो दिया और उसके बाद उससे 25 गोनी राइस मुझे मिला है और इसमें से मैं 5 अपने लेबर चार्ज के लिए रखना चाहता हूँ। स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस। एक स्माइल उनके चेहरे पर आ गई जो उनके पिताजी के दोस्त थे। ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ। और वह अपने जो फ्यूचर सन इन लॉ मतलब जो उनका दामाद बनने वाला है उसे उन्होंने पा लिया था। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 में थ्री सैक ऑफ राइस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए और फिर मैं उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थ्री सैक ऑफ राइस के पार्ट 2 मैंने पूरे ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और जो भी चीज़ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करें। ये जो थिंग्स टू डू है आप खुद कर लेना दोस्त। हाँ, अगर आपको इसमें किसी चीज़ में डाउट रहेगा तो आप मुझे बता देना। यहाँ पे देखिए इसके कुछ अपोजिट वर्ड है, मैंने इतने अच्छे से समझाया है। आई होप इसके अपोजिट वर्ड सब आप बना लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।